Good morning, all students. Welcome back in our online session in Hindi Madhyamik Vidyalaya under VN Naik Education Plus Nasik. Our standard is 8 and our subject is maths. In maths, today we are going to start our fourth lesson, altitudes and medians of triangle. Our fourth lesson, altitudes and medians of triangle. आज हम नए पार्ट की शुरुआत करें लेसन की. लेसन नंबर 4. First, we are going to see about altitudes of triangle. Altitude of triangle. Then let's start our session. What is altitude? देखो, एक ट्राइंगल आपके सामने आया है ABC. ABC ट्राइंगल में AD perpendicular to BC. You can see here AD perpendicular to BC. जो A पॉइंट से, ये वर्टिस से मैंने BC साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो ये सेगमेंट ड्रॉ किए, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल. तो ऐसे कितने एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं हम लोग? 3 एल्टीट्यूड. ये ए वर्टेक्स निकाला, देन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम बी वर्टेक्स, यू कैन ड्रॉ फ्रॉम सी वर्टेक्स. तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे आने वाले हैं. सो यू कैन डिफाइन एल्टीट्यूड एज अ the perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to it is called an altitude. Listen carefully. The perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to it is called an altitude. Means हम वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करने वाले हैं ऑन द साइड अपोजिट टू इट, उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड जो है, जब फॉर एग्जांपल वर्टेक्स के अपोजिट साइड BC है, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. जो B से हम एल्टीट्यूड निकालेंगे, जो उसके अपोजिट साइड AC पर होगी, और C वर्टेक्स से जो हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, उसके अपोजिट साइड AB के ऊपर होगी. सो वी कैन ड्रॉ 3 एल्टीट्यूड. वी कैन ड्रॉ 3 एल्टीट्यूड in the given triangle. We can draw 3 altitude in the given triangle. In this figure, you can see in triangle ABC, segment AD is an altitude on the base BC. In this way, you can draw altitude from B and C. Now see, this is a given triangle ABC, which is acute triangle. In acute triangle, there are 3 altitude you can see. AD is the first altitude, B second, and CF is the third altitude. ये तीनों altitude पॉइंट O पे आपको मीट हो रहे हैं, राइट? दे मीट each other, या intersect to each other at point O. All 3 altitude in this acute triangle, they meet at point O in internal. मतलब ट्रायंगल ABC के अंत भाग में वो तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. And all 3 altitudes are congruent. All 3 altitudes are congruent. तीनों एल्टीट्यूड एक ही लंबाई के होते हैं. They meet in acute angle triangle in
ओके, इन इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे आपको ABC में दिख रहा है CA, B और AD, ये तीनों एल्टीट्यूड O पॉइंट पे जो ट्रायंगल का इंटरनल पार्ट है वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये हो गए एक्यूट एंगल के। द थ्री एल्टीट्यूड आर कॉन्क्रुएंट, तीनों एल्टीट्यूड कैसे होती है? कॉन्क्रुएंट होती है। द पॉइंट ऑफ कॉन्क्रुएंस इज कॉल्ड द आर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। जिस पॉइंट पे वो तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? आर्थोसेंटर, यानी कि हिंदी में संगामी बिंदु। आर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल। इट इज़ जेनरेटेड बाय द लेटर O। वो हमेशा लेटर O से उसको डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। यहाँ पे मैंने वापस एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, दैट इज़ ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, जिसका वन एंगल अबव 90 होता है। यू ऑल नो दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ABC ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ना आपको ये? ओके, तो इसका जो एल्टीट्यूड है, जैसे B वर्टेक्स से अगर मुझे एल्टीट्यूड करना है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर सेगमेंट, तो इस तरह से मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ओके, इस तरह से आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्यूट एंगल है, यहाँ पे भी ये एल्टीट्यूड ड्रॉ की गई है। अगर आप यहाँ से वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो इस तरह से आएगा और ये इस तरह से आएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो एल्टीट्यूड है ऑब्टूस एंगल की, एंगल ट्रायंगल की, तो उनका जो ऑर्थोसेंटर होता है वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट में होता है, मतलब ट्रायंगल के बाहर के भाग में दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट पॉइंट ऑर्थोसेंटर। ओके, वापस यहाँ पे देख रहे हैं आप एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है, एंगल ट्रायंगल। वहाँ पे इंटीरियर भाग में पार्ट में तीनों एल्टीट्यूड O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज अ ऑर्थोसेंटर ऑफ दिस गिवन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। So you can say the orthocenter of an acute angle triangle is in interior of the triangle। तो हम कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल में जो ऑर्थोसेंटर होता है तीनों एल्टीट्यूड का, दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर। वह ऑर्थोसेंटर उस ट्रायंगल के इंटीरियर भाग में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ सी अगेन ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल आपको दिख रहा है, ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है और ये तीसरा वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स से अगर मुझे ड्रॉ करना है तो इस तरह से परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ होगी। इस वर्टेक्स से ड्रॉ करना है तो परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे नहीं हो सकती है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ ऐसे हो सकती है, और तीसरे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ इस तरह से हो सकती है। तो मैं इसको भी बढ़ा देती हूँ, तो तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ द ऑर्थोसेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये ऑब्टूस ट्रायंगल का जो ऑर्थोसेंटर है कहाँ पे दिख रहा है आपको? ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट में दिख रहा है, यानी कि बाह्य भाग में दिख रहा है। सो यू कैन रिमेंबर द ऑर्थोसेंटर ऑफ एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो उसका ऑर्थोसेंटर कहाँ पे होता है? एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल के बाह्य भाग में होता है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ये एल्टीट्यूड हो गई, दूसरे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना परपेंडिकुलर सेगमेंट, तो ऐसे तो नहीं हो सकती है, ऐसे भी नहीं होगी, मतलब इसी वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर साइड से वर्टेक्स है वहीं पे वो परपेंडिकुलर होगी, और तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे
जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो राइट एंगल का वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ऑर्थोसेंटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने देखा एक्यूट, so you can say the orthocenter of a right angle triangle is the vertex of the right angle. ओके, तो क्या लर्न करना है आपको? एक्यूट एंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में उसका अल्टीट्यूड का ऑर्थोसेंटर ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में होता है। एब्टूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर का ऑर्थोसेंटर ऑफ द एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, एक्सटीरियर पार्ट में होता है, मतलब बाह्य भाग में। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका ऑर्थोसेंटर है इज़ द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, जो राइट एंगल बनता है जिस वर्टेक्स पे वही उसका ऑर्थोसेंटर होता है। तो ये तीनों डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। और एक मैं एक्टिविटी आपको दे रही हूँ, एक्टिविटी में आपको नोटबुक में ही करना है। सेट स्क्वायर का यूज़ करके एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड एब्टूस एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है। ये भी आपको जो मैंने ऑनलाइन दिया है वो भी आपको ड्रॉ करके लिखना है और डायग्राम बनानी है। और सेट स्क्वायर का यूज़ करके अलग से तीनों ट्रायंगल बना के उसके अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। यूज़ द सेट स्क्वायर, किसका यूज़ करना है आपको? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सेट स्क्वायर परपेंडिकुलर के लिए। आज के